यह है दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मैं ओशो का एक वीडियो सुन रहा था। बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बोली। उन्होंने बहुत ही बारीकी से हमें बताया, जो जनरली हम बात नहीं करते हैं। हम सरफेस लेवल पे ये बात करते हैं, किसी को एग्जाम्पल देने के लिए या फिर किसी को थोड़ा बहुत समझाने के लिए हम बोलते हैं कि देखो इंसान और जानवर में क्या अंतर है। जानवर भी ये करते हैं, XYZ, इंसान भी यही कर रहा है, तो आप में और जानवरों में क्या अंतर हो गया। समझ की बात थोड़ी ऐसे हम जनरली सुनने को मिलता है हमारे को। लेकिन उन्होंने बहुत ही स्पेसिफिकली बताया कि अभी हमारा जो लेवल है, सोच का लेवल या जीवन का लेवल, और पशुओं का जो लेवल है उसमें कितना अंतर है। मतलब ऐसा नहीं कि पशुओं को डाउन किया उन्होंने, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एनिमल्स। उन्होंने बस नेचर की बात की है कि भाई किस तरह से प्रकृति में ये सब डिफरेंस हैं। जैसे उन्होंने कहा कि जानवर जो होते हैं उनका सेंटर पॉइंट जो है वो है प्रोडक्शन करना। जनरली उनको वो जनरली इसी के अराउंड उनकी लाइफ रहती है। एक तो वो बात उन्होंने बोली। दूसरा उनका ये था कि जैसे देखिए एनिमल्स जिस तरह से घर बनाता है अपनी प्रोटेक्शन के लिए, हम भी वैसे ही घर बनाते हैं, ताउम्र घर बनाने में लगा देते हैं, उसको संभालते हैं, राइट है। फूड के लिए जैसे एनिमल्स अपने अरेंज करते हैं, जैसे चींटियां हैं, गिलहरी है और जानवर हैं, वो फूड को एक्युमुलेट करते हैं ताकि कल को वो खाना खा सकें। सेम ह्यूमंस भी ऐसे ही कर रहा है ना। प्रोडक्शन की बात हुई, रिप्रोडक्शन की, वो भी वही कर रहा है ना। और इस मतलब बहुत ही बारीकी से उन्होंने कहा कि ध्यान से अगर हम देखें तो एनिमल के ही लेवल पर हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, राइट है ना। हाँ, अब बस ये कि थोड़ा सा मॉडिफाई होगा, थोड़ा सा बेटर तरीके से आप कर रहे होंगे चीज़ों को, बट आप कर मूल रूप से वही के वही रहे हैं। वही साइकिल चल रहा है, जो एनिमल्स में चल रहा है वो ह्यूमंस में ही चल रहा है। तो उन्होंने बहुत ध्यान से कहा कि अगर हम ये बात समझें और एक्सेप्ट करें तो बहुत ही कम लोग हैं जिनके अंदर एक क्वेश्चन आएगा कि यार ये बात तो सही लग रही है। अगर मैं अपने अंदर झांकूं और ईमानदारी से देखूं तो हम तो यही कर रहे हैं, और ह्यूमंस भी यही करता आ रहा है लाखों सालों से, है ना। हाँ, उसको थोड़ी बुद्धि और समझ ज़्यादा मिल गई, लेकिन उस बुद्धि और समझ से वो कर क्या रहा है? उस बुद्धि और समझ से वो अपने जीवन को ईजी बना रहा है। ठीक है, टेक्नोलॉजी के लेवल पे बहुत बेहतर कर रहा है, लाइफ को स्मूथ बना रहा है। जो भी है, आप AI ले लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लीजिए, या घर ले लीजिए, सिविल इंजीनियरिंग, जो भी दुनिया भर की चीज़ें हो रही हैं वो किस लिए हो रही हैं? सिर्फ लाइफ को आसान बनाने के लिए। बट बेसिकली तो वो यही काम कर रहा है और तो कुछ अलग कर नहीं रहा है। तो फिर कहाँ अंतर हुआ? फिर हम क्या हैं? और उन्होंने ये बात बोली कि ये क्वेश्चंस जो है बहुत कम लोग अपने अंदर एक्सेप्ट करते हैं और पूछते हैं। जनरली लोग, मैक्सिमम लोग यही कहते हैं कि भाई ठीक है ना, अब इसमें अंतर करने की ज़रूरत क्या आ रही है? ह्यूमंस एनिमल्स में कोई अंतर हम करके क्या बैठे हैं? हम जी रहे हैं अपना जैसे हमें जीने दो, राइट है। वो उनको क्वेश्चन ही नहीं आता है और वो उसी में खुश हैं, आप कह सकते हैं, उनको नहीं फ़र्क पड़ता। तो वो कह रहे हैं कि ये बात एक्सेप्टेबल है। मतलब वो ये नहीं कह रहे कि हर कोई ज़बरदस्ती ये क्वेश्चन किसी के अंदर आए और पूछे। कुछ लोगों के अंदर ये क्वेश्चन आता है और फिर वो जो है मूव करते हैं आगे, देखते हैं कि यार अब ये सवाल आ गया है, तो वो सवाल गहराई से आया है अंदर। ऐसा नहीं कि सिर्फ सरफेस लेवल पे आया। जैसे कि हमने बोला, जिन लोग बोलते हैं यार ये जानवरों तुम में क्या अंतर है, तुम ध्यान रखो, समझ रखो। हम बहुत गहरी बात कर रहे हैं, मतलब हम एक सरफेस लेवल पे बात नहीं कर रहे। तो जिसके अंदर ये सवाल आ गया, अब वो सवाल उसको अंदर से खा रहा है, उसको उसका जवाब चाहिए, उसकी जर्नी शुरू हो गई है। वो ये जानना चाह रहा है कि यार अब आखिर ये डिफरेंस क्या है और क्या है ये, मतलब ये साइकिल ही सब कुछ है या कुछ और है। तो उन्होंने फिर बोला कि ये जब क्वेश्चन अंदर आता है, फिर एक जर्नी शुरू होती है जो इसके साथ ठहरता है, और फिर उसके अंदर जो ऊर्जा है, क्वेश्चन की ऊर्जा या समझने की ऊर्जा है, वो उसे फाइनल नहीं बोल सकते, या फाइनल भी बोल सकते हैं कि वो जानना चाहता है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाट इज़ डेथ, व्हाट इज़ लाइफ, हु एम आई। और ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। ईश्वर है या नहीं है, अगर है तो किस बेसिस पे है, ये सब सवाल उसको खाने लगते हैं और उसके जवाब उसको चाहिए होते हैं। और तभी उन्होंने कहा कि
जो अगर आबादी हम पकड़ लें दुनिया भर की जितनी भी आबादी है, उस आबादी में से बहुत कम लोग, गिने चुने लोग ही हुए हैं। जैसे कि बुद्ध की बात की, महावीर की बात करो, या जो भी लोग आप जानते हैं, उनमें से गिने चुने लोग ही हैं जो उनके अंदर ये सवाल आया और उनका सवाल का जवाब ढूंढा। तभी बहुत कम लोग उंगलियों पे गिनने को मिलते हैं, वरना बाकी लोग तो जैसा चल रहा है वो लाइफ को वैसे ही जी रहे हैं। दैट्स वाई ऐसे लोग कम देखने को मिलते हैं जो इस तरह की बातें करें, इस तरह के सवाल करें और इस खोज में निकलें, इस सवाल के जवाब में निकलें। तो ये बहुत ही बेहतर तरीके से उन्होंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया। तो अगर मेरे पास वो लिंक मिला उस वीडियो का तो मैं नीचे शेयर कर दूंगा आपको। बाकी ओशो के आप कोई भी वीडियोस देखें तो मुद्दे पे मतलब गहरी बात वो करते ही हैं हर वीडियोस में, और ख़ास तौर से इसी सवाल के बारे में बात की जाती है कि जो है फाइनली आपको क्या करना है। वो फाइनली इन सब चीज़ों से आपको असली चीज़ को समझना है, उनका इंडिकेशन ये होता है। तो मैंने कहा चलिए, बहुत ही अच्छा लगा मुझे सुन करके, तो आपके साथ भी शेयर करूं। शायद हम जिनके मन में ये सवाल आ रहा है वो शायद अपने आप को सही समझें, गलत ना समझें, और इसके जवाब में जो लोग ऑलरेडी जैसे कि ओशो हैं या जो भी लोग हैं उनको वो सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और जो है बेहतर तरीके से अपनी लाइफ को जी सकते हैं। सुनने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।